लोग यही बोलेंगे कि एक मौका दो हमको, हम कारपोरेशन के अंदर सोने का रोल और चांदी की गटर बना देंगे। इनको बोलने वालों को शर्म आना चाहिए, एक मौका मांगने वालों को। खानवाजा शेख रशीद ने कंप्लीट 4 टाइम मेयर उनके घर में रहा, उनके घर में स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही, उनके घर एमएलए पद रहा, मगर ये शहर की हालत को उन्होंने कभी नहीं सुधारने का काम किया। मैं बार बार बोलता था और आज फिर बोल रहा हूं, सबसे बड़ा अजाब इन्होंने पावर का लाया इस शहर के अंदर। मैं समझता हूं इसके अंदर आधे से ज्यादा लोग पावर हाउस का शिकार होंगे। मैं बोलता था कि ये पावर कंपनी को आने मत दो। शेख आसिफ साहब जब एमएलए थे, उन्होंने पावर कंपनी को ग्रीन सिग्नल दिया और मालेगांव के अंदर लाया। आज ये वबाल जान बन गया। इसके आने वाला वक्त तुम्हारे बच्चों को भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। ये इस तरीके की बीमारी इन्होंने कैंसर की जैसी बीमारी लगा के 5% पानी पट्टी बढ़ रही शहर के अंदर, मगर कभी किसी के कानों के ऊपर जू नहीं रेंगती। अपने मुफाद का अगर काम रहेगा तो हम लोग सब मिलजुल कर कारपोरेशन के अंदर ठहराव करेंगे कि भाई ये काम हम लोगों को नहीं चलेगा, ये इसका ये नहीं होगा। जो वक्त तो 5 साल का चले गया। मरहूम शेख रशीद साहब 2.5 साल मेयर थे, उनकी अहलिया 2.5 साल मेयर थी। अगर वो चाहते तो 5% पानी पट्टी जो हर साल बढ़ के आती, वो पानी पट्टी को खत्म कर सकते थे, मगर अपने मुफाद के अंदर बोले कारपोरेशन की आमद भी बढ़ रही है। ऐसी बातों को लेकर इन लोगों ने 5% पानी पट्टी को जो कम करवाना था, इन्होंने कभी उसकी कोशिश नहीं की। शहर के अंदर कचरे का टेंडर निकला, आज भी करोड़ों रुपए की खुर्दो चालू है। यहां से 200 किलो उठा के लेके जाते, 500 किलो वजन होता उसका वहां पर जाने के बाद। यहां के तमाम निगरान को मैं चैलेंज करता हूं कि तुम्हारी अगर छाती में दम है तो उसको रुका के बताओ, वहां कांटे के ऊपर जाके बताओ। ये कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये पैसा लेते सब हफ्ता ईद का। इतना ही नहीं हुआ शहर के साथ में, मालेगांव शहर के अंदर 550 करोड़ रुपए की अंडर करप्शन गढ़ में, अंडर करप्शन बोलता हूं, ये बड़ा करप्शन है मालेगांव का। अंडर करप्शन गढ़ जब मालेगांव के अंदर इन्होंने टेंडर आया और इन्होंने बंदर बाढ़ करके करोड़ों रुपया ले लिया, मगर इन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा कि इतना बारीक बारीक पैर शहर के अंदर डाला जा रहा। इसकी कभी मुखालफत नहीं की। सिर्फ एक तरफ से आवाज आती कि मुफ्ती साहब तुमने 5 करोड़ रुपया लिए, मगर जो बोलने वाला होता है उसके तरफ से ये आवाज नहीं आती कि इसने कितना लिया। ये सब एक हम्मा में एक छोर लोग नंगे। आज तो मुख्तसरन बोल रहा हूं मैं, बड़ा स्टेज लगेगा, इनको पूरा नंगा करूंगा। नहीं तो इन्होंने एजाज पैक के बारे में बोलना और इन्होंने कहीं पर भी आमने सामने स्टेज लगाना, मुझे बुलाना कि मैंने आज तक के 20 साल 25 साल 20 साल की कारपोरेशन और 5 साल की म्यूनिसिपैलिटी के दौर पे मैंने क्या भ्रष्टाचार किया, एक बता देना, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसे भी मैंने कहा कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कारपोरेशन का आखिरी इलेक्शन लड़ूंगा। शहर के लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि वक्त तो बहुत संजीदगी से लेने का है। आप लोगों को जज्बात बहने का वक्त तो नहीं है। आपको आपके वार्ड से, आपके इलाके से खुद नुमाइंदा चुनना है और आपने कांग्रेस पार्टी को इतनी सीट देना है कि हम लोग किंग मेकर का रोल अदा करेंगे, आपके इलाके के अंदर काम करके देंगे। एजाज पैक को असम्बली समझती है, एजाज पैक को मंत्रालय समझता है। अल्लाह ने इतना काम का जज्बा दिया कि मैं हर हाल में आप लोगों के इलाके के अंदर आपने मेरे कारपोरेटर को चुनकर दिए। आप लोगों को मेरे कारपोरेटर को बोलने की जरूरत नहीं होगी, बराह रास्त तो मैं आपका काम करके दूंगा, क्योंकि मैं आपसे आप लोगों की दरखास्त करने आपके पास आया हूं, आपके वार्ड में आया हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं इतना अच्छा सा शहर के अंदर जहां जहां मेरे कारपोरेटर मेरे आप लोग चुन के देंगे, ऐसा काम करूंगा
कि लोग भी बोलेंगे यार ये अपने से गलती हो गई, कांग्रेस का कारपोरेटर देखते तो आज एजाज जग साहब जिस तरीके से उनके इलाके में दूसरी कारपोरेटर के कांग्रेस के कारपोरेटर के इलाकों में काम कर रहे हैं, अपने भी इलाके में वो काम करते। आप लोगों को जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी देखेंगे मैं रात को 2 बजे तक के आप लोगों को मिलता हूँ, सुबह 10:30-11 बजे से काम करता हूँ। आपकी तकलीफ को मैं जानता हूँ, शहर के लोगों, ये फालतू लोग नहीं जानते। मालेगांव में एसआईटी लाई गई, किरण सोमैया को यहां लाया गया। आज असेंबली के अंदर एक विषय हुआ, गोपी चंद पढ़ाड़कर ने गढ़ नंबर 114 के बारे में कहा। किरण सोमैया को खास तौर पे 114 के मामले में मालेगांव लाया गया था, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग उसको जाके मिले और उन्होंने ये मुद्दा हाथ में लगाया कि मालेगांव के अंदर ऐसा ऐसा मसला है और तुम मालेगांव आओ। और ये जब मालेगांव आते हैं तो इनके पीछे नारेबाजी करते हैं, किरण सोमैया गो बैक, किरण सोमैया चले जाओ। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ वाइट मालेगांव शहर है जहां पर एसआईटी का नाफिज हुआ, नहीं तो हर गांव के अंदर रोंगियाई मुसलमानों के वजह से दाखिले के ऊपर इसका चालू हुआ कि भाई चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हर गांव के अंदर चेकिंग चालू है, मगर एसआईटी सिर्फ मालेगांव में लाई गई। और जो लोग नहीं छोड़ रहे उसका जिम्मेदार भी मालेगांव की माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी है। ये बार बार कोर्ट से निकलते हर बयानबाजी करते। सरकारी वकील ने कहा ना कि ये सियासत कर रहे हैं लोगों के साथ में, तो ये लोग बार बार उसके बारे में करते हैं। इन्होंने आज तक एक आदमी को नहीं छुड़ाया, जो एक आदमी छुड़ा उसकी भी कहानी मैं बताता हूं। मेरा एक वर्कर है पहलवान यासीन पहलवान, बाकर ग्रुप का, उसके सगे चाचा थे जिसकी एक आदमी की बेल हुई। वो कम से कम 72 से 75 साल की उम्र हो जाती है। जब पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन से अंदर गिरफ्तार करने के लिए लेकर गई तो मैं रात को 3 बजे तक के पुलिस स्टेशन में बैठा उनसे ऑफिसरों से बात कर रहा था और मैंने कहा कि साहब ये आदमी इतना बूढ़ा आदमी है, तुम इसको गिरफ्तार करेंगे, इसकी हालत देखो। वो बेचारा थर थर करता था रात में। मैं रात को 3 बजे तक के छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा। अधिकारी बोलते थे साहब तुम जाओ, हम ऐसा दिन की रिपोर्ट देंगे कि ये आदमी 2-4 दिन में छूट जाएगा। मगर क्या है, मेहनत करे मुर्गे अंडे का सुबान। जब दिन निकला तो मैंने इनको वासिफ वकील के बच्चे को फोन किया कि वासिफ साहब को बोलो कि इसकी फीस मैं दूंगा, आपको एक केस लड़ना है। मगर वहां पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के नाम से जो लोग केस लड़ रहे हैं, इन्होंने उनकी बात को नहीं माना, बोले नहीं ये केस तो हम ही लड़ेंगे। मेहनत मैंने किया, सब किया, उसको जिस तरीके से उनके कागज बनवाए गए, वो जब वो उनकी छह की वजह से वो बूढ़ा आदमी 72 से 75 साल का 4 दिन में छूटा। अगर वही कलम और लोगों के ऊपर भी है तो क्यों नहीं छूट रहे? जो लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के अंदर बंद, यानी ये जो लोग बंद है, इन्होंने अपना अपना वकील लगाना चाहिए और इनको सियासी लोगों को वहां से हटा देना चाहिए। ये सियासत कर रहे लोगों के ऊपर, सिर्फ एक दूसरे को नीचा बताने के लिए कर रहे कि देखो मुफ्ती इस्माइल कुछ नहीं कर रहे, देखो हम ऐसा कर रहे, देखो हम ऐसा कर रहे। ये सारी चीज किले झोपड़पट्टी के लोगों के साथ भी हो रही है। वहां पे मुफ्ती इस्माइल को नीचे बताने के लिए वहां ये किया गया। मुझे कुछ लोग बोले कि बेग साहब आप किले वालों के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहे? मैंने कमिश्नर साहब से एक बात बोला कि जहां पर अच्छी जगह है इन लोगों को जगह दो। मैं यही बात का कायल हूं, मुझे सियासत करना नहीं आती, मैं समाज कारण करने वाला आदमी हूं। अगर सियासत करना रहती तो मैं इनके बीच में घुस के वर्गलाता लोगों को, इनके बारे में बोलता, उनके बारे में बोलता। मुझे जो बोलना था हम लोगों ने बोले कि साहब इनको अच्छी जगह दीजिए। और कानून है ये तो कैसा है कि ये जो हाई कोर्ट ने ये छूट दी है, जो उन्होंने स्टे दिया है, ये वक्त के लिए, सिर्फ वक्त को टालने के लिए कानून जो बन गया विधानसभा के अंदर, तो वो कानून ऐसा बना कि पूरे महाराष्ट्र के किले खाली किए जाएंगे। मालेगांव नहीं रखेगा कि तो मालेगांव खाली किया जाएगा, मगर उन्होंने पहला नंबर मालेगांव को लिया। तो लोगों के अंदर ये, मैंने पीछे लोग मिलने आए, मैंने यही कहा कि आप लोग को जाना है, वक्त है, सिर्फ आपको रुकाया जा रहा है, ये वक्त खत्म होगा, कानून से बढ़कर कोई नहीं होगा। तो लोगों ने ये मांग करना चाहिए भाई आपको अच्छी जगह दो। ये फालतू गिरी कर रहे, पैसा उनका खर्चा कर रहे, टाइम पास करवा रहे, कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको आज बोलता हूँ, सिर्फ वक्ती राहत मिलेगी, 1-2 तारीख और मिलेगी। वक्त पड़ा तो मैं समझता हूँ कि बरसात पास होंगी,
मगर कानून बना है, किले वालों को भी जाना है, सिर्फ उनको यह मुतालबा करना है कि भाई हमको अच्छी जगह दो, कमिश्नर से बैठ के बात करो, वहां जगह रोड रास्ते अच्छे हो, वहां पर शादी का हॉल है, वहां पर आने जाने के लिए आमद रफ्त के लिए गाड़ियां हो, और दवा खाना हो, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो, यह सारी चीजें हम लोगों को मुतालबा करना चाहिए। ये वक्त तो है, ये किसी का नहीं। बहरहाल मालेगांव शहर के अंदर आप लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है कि भाई आने वाला वक्त के अंदर आप लोगों को किस तहत पर वोट देना है। आपको एक अच्छा कारपोरेटर चुनना है, आपने एक अच्छा आमदार चुन लिए, आपको एक वार्ड के अंदर अच्छा कारपोरेटर चुनना है। आपको तो यह भी मालूम नहीं होगा 5 साल पहले आपके वार्ड के अंदर कौन कारपोरेटर था, कुछ तो भूल गए होंगे, 80% तो पहचानते नहीं क्या कौन था, अन्ना थे क्या, वही थे क्या, काका थे क्या, कौन थे, ऐसे ही था ना। सिर्फ उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर उस वक्त लोगों ने वोट दे दिए, और आप लोगों को काम करवाना कर है। पैसा तो कोई भी देता है इलेक्शन में खड़े रहने के बाद, मगर अगर आपको काम करवाना है तो अच्छा नुमाइंदा आपको वार्ड में चुन के देना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता कि आप लोगों का काम कभी नहीं रुकेगा। मेरा कारपोरेटर काम करे नहीं करे, इजाजत बेग आपके वार्ड के अंदर जैसे करके दिया, कल भी आने वाले वक्त के अंदर आपके इलाके के अंदर वार्ड में, शहर के अंदर तरक्की के नाम के ऊपर शहर के अंदर इतनी सीट दे दो कि कारपोरेशन नीचे इजाजत बेग पहुंचे तो हिलना चाहिए कि इजाजत बेग आ गया नीचे। मुझे आज एक वार्ड की जिम्मेदार नहीं है मैं कि भाई मैंने 4 का पैनल लेकर आ जाऊं, अल्लाह करम हो तो इजाजत बेग तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा चुन के आने वाले, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। कोई रुस्तम भी खड़ा हो जाएगा, इजाजत बेग नहीं आएगा, क्योंकि उसका काम बोलता है। अल्लाह का करम है कि तुम आप मेरे इलाके में चलो, आप करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं, आप देखेंगे हर चीज आपको मिलेगी वहां पर। लेडीज जिम खाने का आपको मालेगांव कारपोरेशन में कभी किसी ने सुना कि बनाया? 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मैंने कारपोरेशन का जिम खाना 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। इतनी सेफ्टी है वहां बहनों के लिए कि दीवार के ऊपर भी पूरे पत्रे लगे, गेट के ऊपर एक आदमी बैठता है कि वो जो आदमी उनकी बीवी को छोड़ने आता तो वो आदमी अंदर छोड़कर, यानी वहां से छोड़कर चले जाता गेट के अंदर, उसको आने की भी मनाही रहती। हम सब चीज का ख्याल रखते हैं, माँ बहनों की, आदमियों का भी ख्याल रखते हैं, मर्दों का भी ख्याल रखते हैं, माँ बहनों का भी ख्याल रखते हैं। और शहर के अंदर आप लोगों को अगर कुछ तरक्की कराना है तो आखिरी लफ्ज मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देंगी आप लोगों को उसके साथ रहना है, और साथ रहना नहीं है, आप लोगों को गली मोहल्ले में भी ये बोलना है कि ये उम्मीदवार को अपनों को चुन के देना है। आने वाला वक्त तो वार्ड नंबर आज का 16 इजाजत बेग के जैसा वार्ड बनाकर दूंगा। यही बात मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय अस्सलाम वालेकुम। और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी और हमारे साथी, इसके साथ साथ इस वार्ड की आई हुई जनता और हमारे दोस्त हैं। दोस्तों, अभी चुनाव में, कारपोरेशन के चुनाव में 4 से 5 महीना है। पहले ऐसा लगता था कि चुनाव अक्टूबर महीने में हो जाएगा, लेकिन अब जो जानकारियां आ रही है उसके हिसाब से चुनाव दिसंबर या जनवरी 2026 में होने की उम्मीद है। दोस्तों, इसमें से ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि अल्लाह के करम से मेरे पास जीने खाने का, एक अच्छे से रहने का और समाज की जो जरूरत होती है एक इंसान की, वो सारी जरूरतें पूरे करने का सारे सामान मेरे पास उपलब्ध है। मुझे चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर अगर मैं चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं या आगे चुनाव लड़ना चाहता हूं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमारा जो वार्ड है, हमारा जो पैनल है, इसकी बदहाली। जब हम अपने पैनल में देखते हैं तो हमारे पैनल में ना तो चलने के लिए रोड है, ना बहने के लिए गटरे हैं, ना बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है, और ना ही
खेल के मैदान है और ना ही कोई सरकारी अच्छा दवाखाना है। और अगर इन सारी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए और पूरा करने की कोशिश करने के लिए ही मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी मांग रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने हमें उम्मीदवारी दी और आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो ये पैनल की सारी जो जरूरियात है उन सभी जरूरियात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब आप लोग ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, आपको चुनाव जीतना है या लड़ना है तो आप कांग्रेस पार्टी को क्यों चुन रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान में इन फिरकापरस्त ताकतों को, बीजेपी और आरएसएस को अगर सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत कोई रखता है तो वाहिद और वाहिद कांग्रेस पार्टी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी से लेना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि इस पैनल में कांग्रेस पार्टी के इच्छुक उम्मीदवार अभी जो हमारे पास लिस्ट है वो 10 है 10, जबकि पैनल में सिर्फ 4 लोगों को टिकट दिया जा सकता है। और पैनल में जो 10 लोग उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं वो पढ़े लिखे भी हैं और इस वार्ड से ताल्लुक रखने वाले भी हैं और इस वार्ड की जनता की दुख और तकलीफों को समझने वाले भी हैं। कांग्रेस पार्टी पैनल नंबर 4 वार्ड नंबर 4 पे मुझे उम्मीद है कि इजाज बेग के साथ की सदारत में हम लोग 4 ऐसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो इस पैनल की, इस वार्ड की कायाकल्प करने का काम करेंगे, इस वार्ड की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। दोस्तों, हमारा पैनल अगर देखा जाए तो एक तरह से मिनी असेंबली का चुनाव है। इसमें जहां हमारी सभा हो रही है ये भी आता है और इसमें साइना भी आता है जो यहां से लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को इस पैनल में ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को चुनने की जरूरत है जो आवाम के दुख को, आवाम की दर्द को अपना दुख समझता हो, अपना दर्द समझता हो। हमें ऐसे कैंडिडेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो आए इलेक्शन पे टाइम पे आकर के और रुपया पैसा खर्चा करके और चुनाव जीतने के बाद जा करके कारपोरेशन में ठेकेदारी करे। हमें बिल्कुल ऐसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है। हम इस वार्ड से ये कोशिश करेंगे कि पढ़ा लिखा आदमी आए, सोशल फील्ड में काम करने वाला आदमी आए और वो जब चुन करके आए तो कारपोरेशन में जाकर के बॉडी से लड़ करके और जो भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहेगा, मेयर रहेगा, ऐसे लोगों को आंख में आंख मिला करके बात करके और दूसरा फंड छीन करके ला करके अपने वार्ड में खर्चा करे। हमें ऐसे लोगों को चुन के देने की जरूरत है।
हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिनका फंड छीन करके दूसरों वार्ड में लगाया जा रहा है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप लोग हमारे पैनल को चुनकर दिए तो हम लोग ये प्रस्ताव लाने की कोशिश करेंगे कि जितने भी पक्के वार्ड हैं, चाहे वो नयापुरा हो, इस्लामपुरा हो या हमारे अध्यक्ष का जो वार्ड हो, इस सब वार्डों में फंड कब दिया जाए और इनके फंड का इस्तेमाल जो कच्चे वार्ड है, जैसे ये वार्ड है, जैसे दयाना है, जैसे वार्ड है, जो कच्चे वार्ड है, उन वार्डों का कुछ पैसा इस्तेमाल करके उन कच्चे वार्डों में इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारे कच्चे वार्ड भी पक्के वार्ड के मुकाबले में आ सके। इन सब बातों को सोचने की जरूरत है, इन सब बातों पे गौर करने की जरूरत है, और ये सब चीजें वही सोच सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जो समाज में उठता बैठता हो, जो लोगों के बीच में जाता हो। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े और कांग्रेस पार्टी जिस भी उम्मीदवार को इस पैनल में चुनकर उम्मीदवारी देती है, आप लोग उसको चुनकर लाएं। बाकी का काम हम लोग जीतने के बाद उनसे करवाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय मालेगांव, जय महाराष्ट्र।